ये क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है 5 के इक्वल और डिटर्मिनेंट ऑफ 2 टाइम्स ए है 20। फाइंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। हाँ 2/2 होना चाहिए। ए का डिटर्मिनेंट 5 दिया हुआ है, 2 टाइम्स ए का डिटर्मिनेंट 20 दिया हुआ है, तो पूछा है कि ए का ऑर्डर क्या है, किस साइज की मैट्रिक्स है। मुझे पता है कि 2 को अगर बाहर निकालना है डिटर्मिनेंट से तो 2 रेज टू पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बनेगा। n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर 2/2 होगी तो 2, 3/3 हुआ तो n की वैल्यू 3 है। दिस इज इक्वल टू 20, तो यहां से 2 रेज टू पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए है 5 इज इक्वल टू 20। 2 रेज टू पावर n इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 2, n की वैल्यू हो जाती है 2। n की वैल्यू 2 है तो ऑर्डर क्या बना, 2/2 मैट्रिक्स होना चाहिए। बात सही। एक और करके देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a matrix is, let us say 100. Find determinant of 5a if a is 3/3 matrix. a 3/3 साइज की मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a दिया हुआ है 100, डिटर्मिनेंट ऑफ 5a पूछा। कैसे करेंगे, हाँ जो फर्स्ट एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें हम 2 को सेपरेट करें तो 2 रेज टू पावर n, n की वैल्यू 3 आनी चाहिए, 3/3 है, इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 100। डिटर्मिनेंट ऑफ a पता चल गया 100/8। 5 टाइम्स a की वैल्यू निकालनी, 5 को बाहर निकालें तो ये बनेगा 5 रेज टू पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, वैल्यू रख दो, 5 क्यूब इज 125 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू 100 डिवाइडेड बाय 8, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 5 टाइम्स a। बात सही, क्लियर, कैसे यूज किया जा सकता। ठीक, डिटर्मिनेंट की एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में है a इंटू बी, क्या डिफरेंस है पहले क्वेश्चन से और इसमें, पहली स्केलर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हुआ था, कोई रियल नंबर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई है, यहां पर दोनों की दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड है, ए और बी दोनों की दोनों मैट्रिक्स हैं, तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट लिखा जा सकता है। ए इंटू बी, अगर दोनों मैट्रिक्स हैं तो दोनों का डिटर्मिनेंट सेपरेट किया जा सकता है, पर के इंटू ए लिखा हो, स्केलर इंटू मैट्रिक्स लिखा हो, तो ये के रेज टू पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बनता है। इस बात पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। यहां पर दोनों मैट्रिक्स हैं, अगर मैट्रिक्स हैं तो खुशी खुशी दोनों को सेपरेट कर सकते हो कि ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट, पर अगर इनमें से एक तो मैट्रिक्स है और एक रियल नंबर है या स्केलर है, तो जो स्केलर है वो डिटर्मिनेंट से बाहर जाएगा पावर लेके, मैट्रिक्स है वो खुशी खुशी दोनों सेपरेट हो जाएंगे। बात सही, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं इस पे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया हुआ है 5, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी दिया हुआ है 100, और आपसे पूछा गया है 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू बताओ क्या होगा। ट्राई करके बी का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ ए दिया हुआ, उसने बी का नहीं दिया हुआ, ऑर्डर ऑफ ए इज 2/2, ये दिया, बी का स्किप कर दिया, पर पूछा है 2 टाइम्स बी का डिटर्मिनेंट। सोचो 80, ए के बारे में क्या पक्का पता है हमें, डिटर्मिनेंट 5 है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हुआ तो डिटर्मिनेंट निकल ही नहीं सकता। बी के बारे में क्या पता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, अदरवाइज डिटर्मिनेंट डिफाइंड ही नहीं होगा,
तो मुझे पता है बी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी डिफाइंड है, तभी तो उसका डिटरमिनेंट बता रहे। तो ए अगर लेटस से 2/2 है, तो अगर बी को उससे मल्टीप्लाई करना है तो बी का साइज क्या होना चाहिए? 2/2 ही होना चाहिए। 3/3 में तो मैच ही नहीं करेंगे अंदर वाले दोनों नंबर, तो बी को भी 2/2 होना पड़ेगा। ऑर्डर ऑफ ए दिया है तो बी का ऑर्डर भी 2x2 है। ये क्लियर है? ये बात छुपाई थी, पर सीधा पता चल रहा है कि ए भी आप बता रहे हो है। अगर ए भी है तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है तो अंदर वाले दोनों नंबर मैच कर रहे हैं, अंदर वाले दोनों नंबर मैच कर रहे हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये मैच किया तो बाहर वाले भी ऑटोमेटिक मैच करेंगे क्योंकि स्क्वायर में दोनों रो कॉलम बराबर होते हैं। बी का ऑर्डर पता चल गया, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, ये वैल्यू होनी चाहिए। अब हमें डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू निकालनी, यहां से आ जाएगा। अगर दोनों के दोनों मैट्रिक्स हैं तो डिटरमिनेंट सेपरेट किए जा सकते हैं। स्केलर इनटू मैट्रिक्स है तो पावर लेके जाएगा, स्केलर इनटू मैट्रिक्स था पावर लेके गया, दोनों डिटरमिनेंट है, खुशी खुशी सेपरेट हो जाएंगे। ये बनेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए 5 दिया है तो यहां से डिटरमिनेंट ऑफ बी बनेगा 100 डिवाइडेड बाय 5, 20। डिटरमिनेंट ऑफ बी पता चल गया, वैल्यू पुट कर दो। 2b का डिटरमिनेंट हो जाएगा 4 टाइम्स 20, 80 आ जाएगा आंसर। क्लियर है? अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में है तो खुशी खुशी सेपरेट हो जाएंगे। कोई स्केलर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई है तो वो पावर लेके बाहर जाएगा। बात सही? आप इसको थोड़ा सा और खींच के देख सकते हो कि भाई ये 2 टाइम्स बी वाले को मैं ऐसे कैसे लिख सकता हूं, 2 स्क्वायर इंटू बी। आप ये इमेजिन कर लो, 2 टाइम्स बी को लिख लो 2 टाइम्स आई इंटू बी। बात सही है? आई इंटू बी तो बी होता है, 2 टाइम्स आई क्या बन गया? अब एक मैट्रिक्स, ये क्या बन गया? दूसरा मैट्रिक्स। अगर आप इसको सेपरेट करोगे, अब कर लो, 2 टाइम्स आई इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। 2 टाइम्स आई का डिटरमिनेंट कितना होना चाहिए? 2 पावर लेके जाएगा तो ये 2 की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ आई इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। ऐसे भी देख सकते हो, अपनी मर्जी से एक्सटेंड कर सकते हो सेम लॉजिक को। बेसिक लॉजिक गलत नहीं होना चाहिए। यहां पर दोनों को मैंने मैट्रिक्स बना के सेपरेट किया, कोई दिक्कत नहीं, बोल रहा है ठीक है। पर यहां पर अब आप इसको डिटरमिनेंट ऑफ 2i को 2 नहीं लिख सकते। डिटरमिनेंट ऑफ 2i बनेगा 2 रेज टू पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ i, वो 1 बनेगा। तो इस बात का ध्यान रखना, दो अगर मैट्रिक्स दिखे सेपरेट कर लो, नंबर इंटू मैट्रिक्स दिखे या स्केलर इंटू मैट्रिक्स दिखे तो पावर लेके जाएगा, उसको आप सीधा सेपरेट मत करना, जो सबसे कॉमन मिस्टेक। क्लियर है? चले एक और क्वेश्चन करके। चलो, डिटरमिनेंट ऑफ ए दिया हुआ है 1, डिटरमिनेंट ऑफ आपको बताना है 5a इफ a इज 2/3 मैट्रिक्स। क्या बनेगा? डिफाइंड नहीं रहेगा, डिटरमिनेंट केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है। 2/3 स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो ना तो डिटरमिनेंट ऑफ ए डिफाइंड होगा ना डिटरमिनेंट ऑफ 5a, तो इसमें नन ऑफ दीज रहेगा कि क्वेश्चन ही गलत है। बात सही? दो बातें देखी हमने, ए और बी का डिटरमिनेंट सेपरेट हो जाता है अगर दोनों मैट्रिक्स हैं। अगर स्केलर इनटू मैट्रिक्स है तो स्केलर पावर लेके जाता है अगर आपको डिटरमिनेंट से बाहर निकालना। डिटरमिनेंट के अंदर अगर दो मैट्रिक्स लिखी हो, ए प्लस बी का डिटरमिनेंट, तो इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते, इसका ध्यान रखना। ऐसा नहीं किया जा सकता, बाई चांस हो सकता है इक्वल आ जाए, पर एडिशन में डिटरमिनेंट्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता। डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ बी। इसको नोट कर लो। क्लियर है? नेक्स्ट, किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के बराबर ही होता है। क्या ये बात ऑब्वियस है? एक बार सोच के देखो। किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलोंग डिटरमिनेंट निकाल सकते थे, तो अगर ए में आप पहली रो के अलोंग निकाल रहे थे, ट्रांसपोज करोगे तो वो रो कहां चली जाएगी? पहले कॉलम में चली जाएगी, पहले कॉलम के अलोंग निकाल लो। तो इस वजह से ट्रांसपोज करने से डिटरमिनेंट पे फर्क नहीं पड़ेगा, जो डिटरमिनेंट ए का आना था वही ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट आएगा। बात सी क्लियर? दो बातें और लिख लो, इस बात को बस नोट कर लो, अभी समझने की जरूरत नहीं है, जब आगे आएगा तब जरूरत पड़ेगी। अगर ए का रेसिप्रोकल, जिसे हम ए इनवर्स बोलते हैं, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट होता है 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये बस एक जगह लिखा मिल जाएगा जब आप रिवाइज करोगे, इसलिए लिखवा रहे हैं, इसका लॉजिक भी आगे आएगा। या फिर लॉजिक कवर ही कर लेते हैं, इतना मुश्किल है नहीं, कर ही लेते हैं इसको कवर थोड़ी टाइम। इसको नोट कर लो, किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट
कितना बनना चाहिए? 3x3 मैट्रिक्स लेके देखो आइडेंटिटी, 1 1 1 0 0 0 0 0 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना बनना चाहिए? एक बार चेक करके देखो। 1 बनना चाहिए। फर्स्ट रो के अलोंग निकाल लेते हैं। एलिमेंट साइन बनेगा 1 + 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, छोटा डिटरमिनेंट 1 × 1 -0, और बाकी सब 0 0, आगे वाली दोनों टर्म वैसे ही 0 आनी थी, तो ये बनेगा 1। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा 1 आता है, चाहे ये 3x3 साइज की हो, चाहे ये 2x2 साइज की हो। बात सही? क्लियर है? इस लॉजिक को एक बार कवर ही कर लेते हैं, आसान सा है। हमने बोला था ये ए इनवर्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसको किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो 1 आना चाहिए। जैसे 2 का रेसिप्रोकल 1/2 होता है, तो इनवर्स की खास बात ये होती है ए × ए इनवर्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसको मल्टीप्लाई करने पे 1 आता हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता हो, उसको बोलते हैं हम इनवर्स। रेसिप्रोकल नहीं बोलते, केवल इनवर्स बोलते हैं। तो ए × ए इनवर्स आइडेंटिटी के बराबर होता है, और मुझे ए इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालना है। कैसे निकाल सकता हूं? लॉजिक लगा लेता हूं, अभी सोच के आए थे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पता है, तो इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं। अगर मैट्रिक्स ही आइडेंटिकल है तो डिटरमिनेंट भी आइडेंटिकल होना चाहिए। ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, सेपरेट कर सकते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स। डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी कितना बनेगा? 1। तो यहां से मैं लिख सकता हूं डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स कितना होना चाहिए? 1 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। इस सिंपल लॉजिक से कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है तो डिटरमिनेंट को सेपरेट किया जा सकता है। तो ए इनवर्स, जिसको मैं जानता भी नहीं हूं, पर मुझे पता है इसका डिटरमिनेंट 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए आना चाहिए, क्योंकि ये कंडीशन पूरा करता ही। ए × ए इनवर्स अगर 1 बन रहा है, आइडेंटिटी बन रहा है, तो इसके ऊपर डिटरमिनेंट, इसके ऊपर डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स सेम है तो डिटरमिनेंट सेम आएगा। डिटरमिनेंट सेम है तो ए भी एक मैट्रिक्स है, ए इनवर्स भी एक मैट्रिक्स है, सेपरेट कर दिया तो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट होता है 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। बात सही? क्लियर है? मैं एक बार अब तक जितनी प्रॉपर्टीज हमने की हैं एक बार मैं लिख देता हूं, ताकि आपके दिमाग में क्लियर रहे कि अब तक हमने क्या काम की बातें सीखी। a × b इज नॉट इक्वल टू b × a। मल्टीप्लीकेशन में सबसे पहले काम का फॉर्मूला आया था। दूसरा फॉर्मूला था ab = 0 है, तो इसका मतलब ये नहीं कि a 0 होगा या b 0 होगा, और भी पॉसिबिलिटी है। उसके बाद हम ट्रांसपोज पे गए थे। ट्रांसपोज की खास बातें थी कि अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में होता है ट्रांसपोज तो सेपरेट हो जाता है, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। सब्ट्रैक्शन होगा तब भी सेपरेट हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन पे अगर ट्रांसपोज लगाया जाए ए बी का ट्रांसपोज, तो ये बन जाता है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ऑर्डर उल्टा हो जाता है। उसके बाद हमने देखा था ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, 2 बार ट्रांसपोज कर दिया तो रो को कॉलम, कॉलम को फिर से रो बना दिया, वापस से घूम के आप वहीं पे आ गए। ये ट्रांसपोज की खास प्रॉपर्टीज थी। k टाइम्स a का ट्रांसपोज, कोई स्केलर अगर मल्टीप्लाइड है ट्रांसपोज के साथ तो k बाहर आ जाता है, a का ट्रांसपोज बच जाता है अंदर। यही था। स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, एडिशन हो सकता है, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो सकता है। उसके बाद ट्रांसपोज से आगे गए थे, हमने थोड़ा सा ट्रेस के बारे में बात की थी, ट्रेस और डायगोनल के बारे में। ट्रेस होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल की बात चल रही है तो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है। तो डायगोनल एलिमेंट्स के सम की खास बात ये थी, ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ b इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ a प्लस b। ट्रेस ऑफ k टाइम्स a इज इक्वल टू k टाइम्स ट्रेस ऑफ a मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसको k से मल्टीप्लाई करोगे तो डायगोनल एलिमेंट भी k से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इसलिए डायगोनल एलिमेंट्स का सम भी k से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऑब्वियस। ट्रेस ऑफ ab और ट्रेस ऑफ बी ए सेम पड़ता है। ए को बी से मल्टीप्लाई करो या बी को ए से मल्टीप्लाई करो, जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स बनते हैं वो सेम बनते हैं। अगर डायगोनल वाले एलिमेंट सेम बनते हैं तो उनका सम भी सेम बनेगा, तो इसलिए ट्रेस ऑफ ए बी और ट्रेस ऑफ बी ए सेम बनता है। उसके बाद कुछ बातें हमने डायगोनल मैट्रिक्स के लिए देखी थी। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए अगर कोई एक मैट्रिक्स है A11 A22 A33, उसको दूसरे डायगोनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया B11 B22 B33 से, तो जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उनको सीधा मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगा। ये बन जाता है डायगोनल मैट्रिक्स A11 B11 A22 B22 A33 B33, ऐसा बन जाता है।
डायगोनल मैट्रिक्स की पावर n करोगे तो उसके हर एक एलिमेंट की पावर n हो जाएगी। जैसे डायगोनल मैट्रिक्स a11, a22, a33 होल रेज टू पावर n करोगे तो डायगोनल मैट्रिक्स a11 रेज टू पावर n, a22 रेज टू पावर n, a33 रेज टू पावर n, ऐसा बन जाएगा। ये डायगोनल की खास बातें, ज्यादातर यही यूज होती हैं सबसे ज्यादा। उसके बाद आए हम डिटर्मिनेंट पे कूद के। डिटर्मिनेंट की खास बातें क्या है? 3-4 खास बातें हैं। पहली खास बात कि अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किए गए तो मैट्रिक्स तो खुशी खुशी सेपरेट हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। A इंटू बी मैट्रिक्स है तो A का डिटर्मिनेंट अलग, B का डिटर्मिनेंट अलग। अगर कोई स्केलर इंटू ए मैट्रिक्स है, कोई रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई स्केलर है जो मैट्रिक्स नहीं है, स्केलर को ए से मल्टीप्लाई किया है तो स्केलर को बाहर तो निकाला जा सकता है पर वो पावर लेके जाएगा। कौन सी पावर? जो ए का साइज होगा, ए जिस भी साइज की होगी वो पावर इसके ऊपर जाएगी। और क्या खास बात है? ए प्लस बी का डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी के बराबर नहीं होता। कोई जरूरी नहीं है ए प्लस बी का डिटर्मिनेंट इसके बराबर आए। नेक्स्ट क्या था? ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालो तो ए के डिटर्मिनेंट के बराबर ही आएगा, क्योंकि चाहे आप रो के अलॉन्ग निकालो चाहे कॉलम के अलॉन्ग, डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम निकलती। इस लॉजिक से किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वो 1 आएगा, और किसी भी जीरो मैट्रिक्स जो स्क्वायर शेप की हो, तो ध्यान ये रखना स्क्वायर शेप की होगी तभी डिटर्मिनेंट डिफाइंड होगा। जीरो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 0 निकलेगा, क्योंकि सारे एलिमेंट्स ही 0 है, हर टर्म 0 है तो 0 ही निकलना चाहिए। कोई बच गया क्या हमारा? ए इनवर्स। ए इनवर्स को आगे दोबारा से देखेंगे भी। ए इनवर्स अगर 1/a जो कि होता नहीं है, जिसे हम ए इनवर्स बोल रहे हैं, तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फीलिंग वैसे ही आ रही है जैसे ए का रेसिप्रोकल है तो 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही होना चाहिए, तो ये 1 बाय ए आ जाता है। बात सही? ये मोटी मोटी प्रॉपर्टीज है। मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज आपस में मिक्स भी होती है। मिक्स होती हैं जैसे आप यहां देखोगे, ट्रांसपोज और डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट और ट्रांसपोज का रिलेशन, इनवर्स और डिटर्मिनेंट, तो इस तरीके से इनके आपस में मिक्स होके भी प्रॉपर्टीज आएंगी जो लास्ट में लिखेंगे। जैसे इनवर्स और ट्रांसपोज का भी कॉम्बिनेशन बन सकता है, तो वो प्रॉपर्टीज जब पूरा कंप्लीट सेट हो जाएगा तो लास्ट में हम दोबारा से लिखेंगे। अब तक हमने ये प्रॉपर्टीज देखी है, इनमें कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो, ताकि हमें ये ना हो कि आइडिया ही ना रहे कि कितनी प्रॉपर्टीज इकट्ठी होगी। तो हर एक टॉपिक से, इस टॉपिक से अब तक हमने ये प्रॉपर्टीज इकट्ठी की। क्लियर है? लोगों कोई क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन करके देखो, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, कर पाते हो कि नहीं?